Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve check your progress from chapter 3 squares and square roots of class 8 ML अग्रवाल। डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक कर आप क्लास 8 के और वीडियोस को 1 by 1 देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1 विच इज शो दैट 1089 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 1089। ठीक है, 1089 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ये हमें शो करने हैं, साथ ही उस नंबर को भी फाइंड करना है जिसका ये स्क्वायर है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, 1089 है ना, इसका क्या करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो पहले ये 9 है लास्ट में, तो देखिए 8 + 1 9 9 9 18, ये 3 की टेबल से जाएगा तो 3 से कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 3 3 = 9 18, 3 6 जार एंड 3 3 जार, अगेन 3 से करेंगे तो ये हो गया 1 3 2 जार 1 एंड 121। तो आप जानते हो कि 11 11 जार 121 होता है ना। क्लियर? तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 1089 इज इक्वल टू 3 × 3 × 11 × 11। दैट मीन्स क्या, देखिए पेयर में है ना, तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, या और लिख लीजिए, और 3 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर हो रहा है 1089 इज इक्वल टू कर लीजिए यहाँ पे ना, इक्वल टू 3 का स्क्वायर एंड 11 का स्क्वायर। दैट मीन्स कि ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि अनपेयर्ड तो कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, तो ये हमारा शो हो गया। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर 1089 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, साथ ही हमसे वो नंबर पूछा जा रहा है कि जिसका ये स्क्वायर है, तो वो लिख लेते हैं द नंबर whose square is 1089 इज इक्वल टू, तो वो नंबर क्या है हमारा 3 स्क्वायर एंड 11 का स्क्वायर। तो इन दोनों पेयर में से एक एक हम बाहर ले लेंगे, तो ये हो गया हमारा 3 × 11 इज इक्वल टू 33 इज द आंसर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 2 इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 3675 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसे आप 3675 में इंटू करोगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। दैट मीन्स कि ये जो नंबर हमारा है 3675 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसे हमें परफेक्ट बनाना है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसे हम इसमें इंटू कर सकें। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर, साथ ही उस परफेक्ट स्क्वायर हमारा आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम 3675 को का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो देखिए एंड में 5 है यूनिट प्लेस में, तो ये हमारा 5 से ही जाएगा। ठीक है, तो 5 से कर लेते हैं, तो ये हो गया 5 7 जार 35 एंड 10 1 17 5 3 जार एंड 5 5 जार, अगेन 5 से करेंगे 5 1 जार 6 1 2 3 5 4 जार 20 हो गया एंड 3 5 7 जार 45। अब आ गया हमारा 147, तो ये अब हम जाएगा 7 8 10 12 12, 3 से चला जाएगा तो 3, ये हमारा हो जाएगा 3 4 जार 12 13 2 7 3 9 जार। ठीक है, एंड 49 किससे जाएगा, 7 7 जार 49, अगेन 7 ले लेंगे तो ये हमारा हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3675 इज इक्वल टू क्या रहा है, 5 × 5 इंटू 7 × 7 इंटू, ये अनपेयर्ड में हमारा 3 है तो 3 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों पेयर में है, 3 हमारा अनपेयर्ड हो रहा है, तो यही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है ना। इसी 3 को हम जब 3675 में इंटू करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे स्मॉलेस्ट नंबर which should be multiplied by, क्या है नंबर हमारा 3675 इज इक्वल टू 3। तो स्मॉलेस्ट नंबर ये हो गया, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो देयरफॉर परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 3675 इंटू 3,
तो ये हमारा हो जाता है, कर लेते हैं 3 5 × 15, 5 एंड 71 प्लस, तो ये हमारा हो गया आपका 2 देन 0 एंड ये 1 1 1 1 0 2 5। ठीक है, अब हमें ये जो परफेक्ट स्क्वायर आया इसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 0 2 5 इज इक्वल टू क्या होगा, इसे हम पेयर्ड में लिख लेंगे, 3 जो पेयर्ड है। ठीक है, तो कर लेंगे 5 × 5 × 7 × 7 × 3 × 3। तो क्या है, ये पेयर्ड में आगे सारे, इसमें से एक एक बाहर आ जाएगा। 5 × 7 × 3 इज इक्वल टू 5 3 जार 15, 15 7 जार 105 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। ऑड नंबर में लेने हमें, है ना, फर्स्ट ऑड कंसेक्यूटिव नंबर हमें लेने हैं 11 तक लेने हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं ऑड नंबर। तो ये हो गया 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। काउंट कर लेते हैं 11 हुआ या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बच रहा है, तो 19। 19 के बाद क्या होगा ऑड नंबर हमारा 21। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया क्वेश्चन 3 का। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 4, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 99 का स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए n स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारा 99 का स्क्वायर। ठीक है, एंड n + 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो n हमारा 99 + 1 स्क्वायर, 99 + 1 यानी कि 100, 100 का स्क्वायर, तो वो हमारा दे रखा है, तो वही हम यहाँ पे लिख लेंगे 100 का स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, देयरफॉर नंबर्स लाई बिटवीन 99 का स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा क्या होता है 2n होता है ना, 2 × n, ये फार्मूला हमारा होता है 2n, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × n क्या है हमारा 99 है ना, तो 2 × 99 इज इक्वल टू, तो 2 × 99 कर लेंगे, तो ये हो गया 9 2 जार 18, 8 9 2 जार 18 1 19, तो 198। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 5 इज राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 17। तो सबसे पहले हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिख लेंगे यहाँ पे। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला हमने लिख लिया 2m m² - 1 एंड m² + 1। अब क्वेश्चन में हमारा एक नंबर आपका गिवन 17 है, तो यहाँ पे हमें थिंक करने हैं, सोचना है कि 17 के लिए हम किस फार्मूला का यूज करेंगे, पहले किसे लेंगे। ठीक है, अगर हम 2m लेते हैं तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 17/2 है ना, जैसे 2m इक्वल टू 17 हुआ, ऐसे लिया है, तो m इक्वल टू क्या होता है 17/2, ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है m² - 1 इक्वल टू, अगर हम 17 लेते हैं तो m² इक्वल टू क्या हो जाता है -1 प्लस बन जाएगा, तो यानी कि 17 + 1 इज 18, और 18 परफेक्ट है नहीं, हमें m की वैल्यू परफेक्ट में लेना है, ये आप हमेशा ध्यान रखना, m की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो 18 तो हमारा जाएगा नहीं। अब बच गया हमारा m² + 1 इक्वल टू 17। ठीक है, तो यहाँ पे m² इक्वल टू क्या हो जाएगा 17, ये +1 है ना, लेफ्ट टू राइट आया तो क्या हो जाएगा 17 - 1 दैट मीन इज 16, और 16 हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि m हमारा परफेक्ट स्क्वायर में चाहिए। ठीक है, तो हम m² + 1 से इसे सॉल्व करेंगे, तो हम लिख लेंगे लेट m² + 1 इज इक्वल टू 17, देन m² इक्वल टू 17, ये +1 क्या हो गया -1 में बन गया, m² इक्वल टू ये हो गया 16, देयरफॉर m इक्वल टू √16 इक्वल टू 16 का क्या होता है 4। क्लियर, तो m² + 1 हमने कर लिया। अब 2m एंड इसे ले लेते हैं, तो 2m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m इसमें क्या हो जाएगा 2 × m की वैल्यू आ गई 4, तो 2 × 4 इक्वल टू 8। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फार्मूला है m² - 1। अब इसमें m की वैल्यू पुट करेंगे तो m की वैल्यू यहाँ है 4,
तो 4 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 16 माइनस 1 इक्वल टू 15। तो ये हमारे नंबर आ गए 8, 15 और एक तो हमारा क्वेश्चन में है ही 17। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज इक्वल टू 8, 15 and 17 is the answer. Clear? Now question 6 is find the smallest square number which is divisible by each of the number 6, 8, 9. इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, है ना, इसे आप ध्यान से करना। तो चलिए इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 कैसे करेंगे? सबसे पहले 6, 8, 9 ये हमारा नंबर है 6, 8, 9, तो इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे यहाँ स्पेस नहीं है, मैं फिर से यहाँ लिख लेती हूँ 6, 8, 9। ठीक है, तो पहले तो 2 की टेबल से 2 3 जार, 2 4 जार, 9 का 9, अगेन 2 3, 2 2 जार एंड ये 9, 2 3 1 जार, ये 9, अब 3 से ले लेते हैं 3 1 जार 1, 3 3 जार 9, अगेन 3 1 1 1। ठीक है, तो लिख लेते हैं एलसीएम, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 6, 8, 9 इक्वल टू क्या हमारा आया है 3 टाइम्स 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टाइम्स 3 इंटू 3। ठीक है, तो पहले एलसीएम लिख लेते हैं, इन सबको इंटू कर लेंगे। तो देखिए 2 2 जार 4, 2 जार 8, 8 3 जार 24, 24 3 जार 72। क्या देखते हैं ये पेयर में 2 इंटू 2 3 इंटू 3, ये जो 2 हमारा बच रहा है ये अनपेयर्ड है। तो इसे हम क्या करेंगे, जब 72 से इंटू कर लेंगे तो वो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे देयरफॉर 72 इंटू जो अनपेयर्ड होता है उससे इंटू करते हैं। तो ये अनपेयर्ड में 2 है, इसी को हमें डबल करने हैं, यानी कि 2 से इंटू कर लेंगे तो ये हमारा हो जाता है 144। क्लियर? तो देयरफॉर यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर 144 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, 8 and 9 is the answer. Clear? Now question 7 is in an auditorium the numbers of rows is equal to numbers of chair in each row. If the capacity of the auditorium is 1764, find the number of chairs in each row. ठीक है, तो नंबर्स ईच रो में 1 रो में कितने चेयर्स से हमें फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नंबर ऑफ रोज है ना इक्वल है नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये 3 रो है ना, मान लीजिए ये 3 रो है, 1 2 3 रोज है, तो 3 रोज नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। दैट मीन्स 3 रोज है, तो कहने का मतलब कि इन तीनों रोज में 3 चेयर्स है ना, इसमें भी 3 चेयर है, यहाँ भी 3 चेयर्स है, इस रो में भी 3 चेयर्स है ना। 3 रोज है तो हर रोज में 3 चेयर्स है। अगर 4 रोज हो गया तो दैट कहने का मतलब हर रोज में 4 चेयर्स हो जाएंगे, तो इसमें भी 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो यही हमें फाइंड करने हैं। और ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे एक्सरसाइज में भी किए हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ऑडिटोरियम से रिलेटेड, इस टाइप के क्वेश्चन ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी यही में आते हैं आपके। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं, पहले लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो इज इक्वल टू एक्स मान लेंगे, है ना। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि वो जो यहाँ जो हमने समझा अभी ईच रो में है ना नंबर ऑफ चेयर्स है, दैट मीन्स कि ये स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब तो इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत सारा हमने सॉल्व किया है। तो एक्स इंटू एक्स दोनों ही एक्स है,
तो ये हमारा दे रखा है x इंटू एक्स इक्वल टू क्या नंबर हमारा 1764। तो यहाँ लिख लेंगे हम 1764। तो यहाँ x इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1764। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओनली x लेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा 1764। अब इसका हम निकाल लेंगे 1764। ठीक है, पेयर में ले लेते हैं इसे, हम डिवीजन मेथड से कर लेते हैं क्योंकि ऐसा तो कुछ दिया नहीं कि किस मेथड हमें यूज करने हैं, तो डिवीजन से कर लेते हैं। ठीक है, ये लाइन यहाँ नहीं देंगे। 17 तो हम किससे करेंगे, 4 से। 4 4 जार ये हो गया हमारा 16, यहाँ 4 4 प्लस 4 8, 17 माइनस 16 इज 164 नीचे आ गया है। तो अब हमारा ये किससे जाएगा, 2 टाइम्स में चला जाएगा, 82 164, यही 2 ये कैंसिल हो गया यानी कि 42। तो x इक्वल टू 42 आ गया हमारा। देयरफॉर नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो इज इक्वल टू 42 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 8 इज फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 मीटर एंड 5 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे और रेक्टेंगल डायगोनल्स हमें बनाने, तो ये हमारा रेक्टेंगल बनाकर ये हमने एक डायगोनल ले लिया, देन नाम दे दिया ABCD। अब यहाँ पे देखिए ABC में है ना, इस पार्ट को अगर हम छुपा देते हैं तो क्या होता है, हमारा एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एंड यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। अगर इस पार्ट को आप छुपा दो तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो आप ADC से भी सॉल्व कर सकते हो, ABC लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और 90 डिग्री है एंड हमें AC का लेंथ निकालना है, तो इस ट्राइंगल में AC हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस का हो गया। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे यहाँ पे। क्लियर। तो हम लिख लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है ना। तो हाइपोटेनस हमारा AC हो गया, तो हम लिख लेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू AB है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB हमारा 12 है, तो ये हो गया 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इज 144 एंड 5 इंटू 5 इज 25। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 169 एंड ये हमारा क्या है, AC स्क्वायर है ना, सब में लिख लेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169। और हमें ओनली AC चाहिए, जब ओनली AC लेंगे तो ये क्या होगा, रूट के अंदर आ जाएगा। एंड 169 किसका होता है, ये आपको पता ही है, 13 इंटू 13 इज 169। तो AC इक्वल टू क्या हो गया, 169। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। देयरफॉर लेंथ ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू 169 मीटर इज द आंसर। ठीक है, AC हो गया 169 मीटर। ठीक है, सॉरी यहाँ 13 लिखेंगे ना, AC इक्वल टू 13 क्योंकि ये अंडर रूट हो गया है ना, तो AC इक्वल टू यहाँ 13 और ये भी हमारा 13 मीटर आंसर हो गया। ठीक है, तो AC ये हमारा क्या हो गया, 13 मीटर। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, डायगोनल्स की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो जो हाइपोटेनस हमने निकाल लिया वही हमारा डायगोनल्स का लेंथ हो गया। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन 9 इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो देखिए यूनिट प्लेस में 5 है, दैट मीन्स ये 5 से ही हमारा जाएगा। तो 5 1 जार 5 1 जार 5 2 जार एंड 5 5 जार 25। अगेन 5 लेंगे तो 5 2 जार 10 2 5 2 जार एंड 5 5 जार। अगेन 5 से जाएगा 5 4 जार 2 5 5 जार। अगेन 5 तो 5 9 जार। अब किससे जाएगा, 3 3 जार एंड 3 1 जार। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ये हमने कर लिया। तो हम लिख लेते हैं रूट
5625 इज इक्वल टू रूट, अब इसके अंदर ये सारे लिख लेते हैं। 5 हमारा 4 टाइम्स में है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 2 टाइम्स 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ग्रुप में है तो ग्रुप में से एक एक बाहर ले लेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू इंटू कर लीजिए, 5 5 जा 25 25 3 जा 75 इज द आंसर। सब पार्ट 2 देख लेते हैं आप, वो है 1521, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं 1521। अब ये हमारा किससे जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 5 जार 15, और अब क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो 3 5 जार 15, 2 नीचे लेंगे तो 2 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 1 भी नीचे लेना होगा, है ना। तो जब 2 डिजिट को हम नीचे लेकर डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, पहले एक 0 दे देते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, देन 1 आ गया, तो अब 3 7 जार 21। नेक्स्ट ये अगेन 3 से चला जाएगा, 3 1 जार 3 6 जार एंड 3 9 जार 27। नेक्स्ट 13 169 है तो 13 13 जार 169 होता है, 13 1 जार, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, रूट 1521 इज इक्वल टू, रूट के अंदर लिख लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, तो ये दोनों ही पेयर में है, तो इक्वल टू एक एक बाहर आ गया, 3 इंटू 13 इक्वल टू 39 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 11 इज, क्वेश्चन 11 हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख लिया 21 90 0, अब पेयर में कर लेंगे, तो इसे हम पेयर कैसे करते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो ये पेयर ये 2 हमारा अनपेयर है, तो 2 हमारा किससे जाएगा, तो ये निश्चित है कि 1 से ही जाएगा हमारा, तो यहाँ लिख लेंगे 1 1 जार एंड यहाँ भी 1 1 प्लस 1, ये इधर 2 हो गया, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1। अब ये 19 को, ये डॉट ऐसे ही लग गया है, 19 को हम नीचे ले लेंगे तो हो गया हमारा 119। अब ये हमारा किससे जाएगा, 5 से अगर हम लेते हैं, 5 5 जब ज़्यादा हो जाएगा तो 4 से लेंगे, ये 4 अब ऊपर लिख लेंगे एंड 4 तो इंटू कर लीजिए, 4 4 जार 16 कैरी 1 4 2 जार 8 1 9, ठीक है। अब इसे प्लस कर लेते हैं, 4 प्लस 4 8 2 यहाँ आ गया, अब इसे हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो 9 माइनस 6 इज 3, ये हो गया 11 माइनस 9 इज 2। अब ये 0 4 नीचे आ जाएगा पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे हम किससे करेंगे ये हमें देखने हैं, तो ये 28 8 9 9 2 जा 8 जा 9 2 जा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 8 से ले लेंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ भी 8 आ जाएगा, इंटू 8 करते हैं, तो इंटू हम जब करेंगे 288 इंटू 8 8 8 4 64 का 4 6 8 8 जार 64 प्लस 6 70 0 कैरी 7 8 2 जार 16 16 प्लस 7 इज 23 एंड ये कैंसल आउट हो गया, तो हमारा रिजल्ट क्या रहा है 148। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर रूट 21 स्क्वायर रूट ऑफ 21904 इज इक्वल टू 148 इज द आंसर। क्लियर। सब पार्ट 2 देख लेते हैं, 108241, तो यहाँ लिख लेते हैं 108241, पेयर बना लीजिए पहले, एक ये पेयर हो गया, सेकेंड, तीनों ही हमारा पेयर में है। 10 है तो पहले 3 3 4 9, यहाँ भी 3 लिखेंगे, 3 प्लस 3 6, 10 माइनस 9 इज 1। अब 82 को नीचे ले लेंगे, अब ये हमारा किससे जाएगा, 2 टाइम्स में चला जाएगा, ये 2 2 2 जार 4 6 2 जार 12। अब इसे हम माइनस कर लेते हैं एंड 2 2 जार हम 2 यहाँ लिखेंगे, 2 प्लस 2 इज 4, ऐड कर लीजिए, 6 इधर 64 आ गया एंड ये वहाँ पे हमारा अब जाएगा, अच्छा पहले तो माइनस करना है ना, मैं तो भूल ही जाती हूँ। चलिए 12 है, 12 माइनस 4, तो 12 माइनस 4 इज 8, ये बन गया 7 7 माइनस 2 इज 5, 1 से 1 कैंसल, ये 41 यहाँ पे अब ले लेंगे हम। अब ये हमारा किससे जाएगा, 64, काफ़ी बड़े नंबर हैं, 8 से लेंगे अगर हम तो ये डायरेक्ट हमारा क्या जाएगा, 9 से चला जाएगा, है ना, यही 9 हम यहाँ ऊपर भी लिख लेंगे,
एंड 9 टाइम्स में ये हमारा 5841 ही होता है, ये कैंसिल हो गया। Therefore, square root of 108241 is equal to 329 is the answer. Clear? Now question 12 is, क्वेश्चन 12 में हमें इन डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने हैं। ठीक है, तो पेयर कर लेते हैं। ये पेयर हमारा पेयर में ही है। चलिए, तो पहले 17 है, तो 17 हमारा निश्चित है, 4 से जाएगा, 4 4 जार 16, 5 तो ले नहीं सकते, 5 बड़ा हो जाएगा, तो 4 + 4 8, 17 - 16 इज 1। अब ये डेसिमल है, पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया क्वेश्चन में। देन ये 64 नीचे आ गया। अब ये तो क्लियर है, 82 2 जार 164, ये हमारा कैंसिल हो गया एंड ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 17.64 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.2 इज द आंसर। क्लियर? सेकेंड देखते हैं, 13.3225। फर्स्ट पेयर, एक तो ये हमारा पेयर है। अब डेसिमल के बाद हम पेयर में कैसे जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो पहले इधर से पेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अब ये 13 है, तो 3 3 जार 9, यहाँ गया 3 3 + 3 6, 13 - 9 इज 4। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पे ले लेंगे एंड 32 का पेयर नीचे आ जाएगा, 3 2। ये हमारा अब चला जाएगा 6 7 × 7 42 प्लस कैरी आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो हम 6 से लेंगे। ठीक है, 6 6 × 36, 3 बच गया, 36 + 3 इज 39 एंड ये 6 यहाँ लिख लेंगे। अब इसे माइनस कीजिए, 432 - 396, तो ये 12 - 6 इज 6, अगेन 12 - 9 इज 3 एंड 3 - 3 इज कैंसल एंड ये ऐड कर लेंगे, 6 + 6 इज 12 का 2 कैरी 1 6 1 7। ठीक है, अब ये पेयर को नीचे ले लेते हैं, 25 5 726 × 6 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 5 से लेंगे इसे। ठीक है, 5 से ही इंटू करेंगे, 5 यहाँ लिख लेते हैं, 5 5 × 25, 2 × 10 2 12 2 कैरी 1 35 + 1 36, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 13.3225 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आंसर हमारा हो गया 3.65 इज द आंसर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 13 इज, अब यहाँ हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन है जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 144 1 जार 144 + 25, तो 4 5, ये हमारा हो गया 9 4 2 6 एंड ये 1 अपॉन 144। स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ निकालने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 169 का आप जानते हो कि 13 होता है एंड 144 का क्या होता है, 12, तो इक्वल टू 13/12 इज द आंसर। क्लियर? सेकेंड देख लेते हैं, 11 होल 225/576, तो इसका पहले हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 6561/576 स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ स्क्वायर रूट दे लेते हैं। अब इसमें हम क्या सीखे हैं कि दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो पहले 6561 का हम ले लेते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे 6561 पेयर में है 65, तो 8 से जाएगा, 8 8 जार 64, यहाँ भी 8 8 + 8 इज 16 एंड ये माइनस किया तो 1 आ गया, देन 61, तो क्लियर है, 1 टाइम में 161 कैंसल। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 81। अब नेक्स्ट हमारा 576 है, तो इसका भी देख लेते हैं, 576 कर लेंगे। पेयर ले लेते हैं, 76 का पेयर है, 5 अनपेयर्ड है। ठीक है, तो 5 है, तो ये हमारा 2 से 2 2 जार 4, 2 यहाँ आ गया, 2 + 2 इज 4 एंड 5 4 - 4 इज 1, देन 76। अब 4 है, तो 4 44 × 4 6 17, तो ये 24, ये कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 81 6561 का है, तो यहाँ लिख लेंगे इक्वल टू 81
अपॉन 576 किसका है 24, तो यहाँ लिख लेंगे 24। तो ये हमारा आंसर हो गया 81/24 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 14 इज फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2311 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो क्लियर है कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें परफेक्ट स्क्वायर इसे बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, तो लिस्ट नंबर फाइंड करने हैं जिसे हम इसमें से सब्सट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, एंड जब भी क्वेश्चन में सब्सट्रैक्टेड या एडेड की बात हो, है ना, सब्सट्रैक्शन या एडिशन की बात हो, तो हमेशा हम डिवीजन मेथड का यूज करते हैं, ये भी हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या किसका यूज करेंगे, डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड का। क्लियर। तो कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पेयर में हो गया। अब 23 है तो ये 4 से 4 4 जार 16, यहाँ भी 4 4 + 4 इज 8 हो गया। एंड 23 - 16 इज 7, ये 11 नीचे आ जाएगा। तो 700 111, ये हमारा 8 टाइम्स में 8, क्योंकि 9 से बड़ा हो जाता है। तो 8 8 जार 64, 64 + 6 इज 70, ये गया 70 एंड 8 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब इसे माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 7, ये बन गया 0, कैंसिल। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि 7 रिमाइंडर बच रहा है। एंड यही हमारा जब 7 को 2311 में से हम माइनस करते तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर 7 इज द least number which must be subtracted from 2311। क्लियर। तो ये 7 हमारा लिस्ट नंबर हो गया। यही हमसे पूछा जा रहा है, हमें नंबर नहीं पूछा जा रहा है ना, परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ वो नंबर पूछा जा रहा है जिसे माइनस करने से परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो जब हम 2311 में से 7 को माइनस करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। क्लियर। तो ये बस इतना ही हमें करने हैं। अगर आप इसे रफ में करना चाहो समझने के लिए तो वो मैं एक बार दिखा दूँ आपको। जैसे देखिए 2311 है, यहाँ पे रफ कर देती हूँ। तो 2311 में से जब हम 7 को माइनस करते हैं तो हमारा नंबर आएगा 2304। एंड जब आप 2304 का ना स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो हमारा आ जाएगा 48, तो जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन 15 को कर लेते हैं। फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 520 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी वही करना है, यहाँ एडिट करना है। क्वेश्चन 14 में सब्सट्रैक्ट था, अब ऐड करना है। तो यहाँ भी हम क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो देखिए 520, इसमें हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने 2 मेथड सीखा था। दोनों ही मेथड से मैं यहाँ आपको फिर से बता रही हूँ जिससे कि आपको रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो पेयर ले लेते हैं। 5 है पहले, तो 5 to 2 से जाएगा। ये फर्स्ट पेयर हम देख रहे हैं, फर्स्ट मेथड देख रहे हैं, सॉरी। तो 2 2 जार 4 माइनस करेंगे तो ये हो गया 1 एंड इसे प्लस करके 4, देन 20 नीचे आ जाएगा 120, 4 आ गया। अब अगर हम 4 से लेते हैं तो 44 इंटू नीचे 4 करेंगे तो वो 120 से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। देन हम 4 3 से ले लेते हैं, 4 2 से लेंगे, 42 इंटू 2 करेंगे तो वो 120 से छोटा होगा। तो पहले हम एक बड़े नंबर से ले लेते हैं, तो 43 है ना, 44 इंटू 4 बहुत बड़ा होता था, हमें जस्ट आगे का बड़ा नंबर लेना है। जैसे 42 इंटू 2 करेंगे तो 120 से छोटा आएगा, तो जस्ट उसके बगल का आगे का कंसिक्यूटिव में जो बड़ा नंबर है उसे लेने होते हैं। ठीक है, तो 43 इंटू 3, तो ये हो गया हमारा 129। अब इसे माइनस करेंगे तो ये देखिए 129 बड़ा नंबर है, 120 छोटा है, माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारा रिजल्ट -9 एंड ये 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लिस्ट नंबर क्या है जिसको हम एडिट करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तो वो हमारा है नंबर 9, है ना। जब नंबर 9 को 520 में ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 529, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो 23 का होगा। ठीक है, तो -9 तो हम लिख लेंगे यहाँ पे देयरफॉर लिस्ट नंबर टू बी एडेड टू 520 टू मेक अ परफेक्ट
स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इज द आंसर। ओनली हमें लिस्ट नंबर पूछा जा रहा है तो बस लिस्ट नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट मेथड से सीखा। सेकेंड मेथड यहाँ पे देख लेते हैं, सेकेंड मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे भी पहले हम डिवीजन मेथड से इसे निकाल लेंगे। 520 तो पहले तो 2 से लिया था, 2 4 2, यहाँ भी 4, ये 1 हो गया 120। अब यहाँ पे हमने 3 से लिया था, एक बड़े नंबर से लिया था, तो अब हम क्या करेंगे छोटे नंबर से लेंगे जैसे कि हम करते आए हैं डिवीजन मेथड में। तो 2, यहाँ भी 2, अब ये हो गया 4 9 4 2 4 8, ये 2 यहाँ आ गया। अब इसे हम माइनस करेंगे तो आ जाता है 36। अब यहाँ पे देखिए 36 हमारा रिमाइंडर बच रहा है एंड ये 22 हो रहा है क्वेसेंट। तो इसका मतलब है कि ये क्वेसेंट जो हमारा 22 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो 520 से ये छोटा है, ठीक है। तो एक आगे का हमें नंबर लेना होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 22 का स्क्वायर स्मॉलर देन 520 एंड 520 छोटा है, किससे छोटा है तो 22 के जस्ट आगे का नंबर 23 का स्क्वायर, ठीक है। एंड 23 का स्क्वायर वो क्या होता है हमारा, तो ये होता है आपका 3 3 कर लेते हैं 9 एंड ये हो जाएगा 52, ठीक है। 23 का स्क्वायर होता है 529। तो लिस्ट नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 529 में से 520 जो क्वेश्चन में उसे माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे हम देयरफॉर लिस्ट नंबर टू बी एडेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 529 माइनस 520 माइनस करेंगे तो क्या आ गया हमारा 9 इज द आंसर। तो लिस्ट नंबर हमारा 9 हो गया। इसी लिस्ट नंबर 9 को जब 520 से ऐड करते हैं तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर मिलता है जो कि हो जाता है 529। क्लियर, दोनों ही मेथड है, आपको जिससे मन करे उससे कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन 16 इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 5 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर है ना फाइंड करने हमें जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो सबसे पहले 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिख लेंगे। तो वो क्या है, वो लिख लेते हैं हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 99999, ठीक है। अब हमें बताने हैं कि परफेक्ट स्क्वायर 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हमारा है नहीं, तो निश्चित है कि 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए हमें माइनस करना होगा, प्लस तो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हम कुछ भी अब प्लस करेंगे तो वो हमारा 6 डिजिट बन जाएगा, है ना। तो माइनस ही करने हैं। तो चलिए पहले हम इसका निकाल लेते हैं 9999 डिवीजन मेथड से कर लेते हैं, वही करना ही है, पेयर कर लेंगे पहले। तो ये 9 सिंगल है तो 3 3 9 आ गया, सॉरी ये प्लस 3 + 3 इज 6, 9 - 9 कैंसल, देन आ गया 99। अब ये हम 1 से लेंगे, 2 से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो 61 एंड ये 1 यहाँ पे लिख लेंगे, माइनस करेंगे तो 9 - 1 इज 8, 9 - 6 इज 3, ये 99 एंड ये हो गया 1 + 1 इज 2 एंड 6। अब ये हमारा जाएगा 7, बड़ा हो जाता है तो 6 से ले लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 6 इंटू कर लीजिए, 6 6 × 36 6 एंड ये हो गया हमारा 5 देन 7 एंड 3। अब इसे हम माइनस कर लेंगे तो ये हो गया हमारा 3 4 1, ये कैंसल एंड ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा 143 बच रहा है। इसी 143 को हम इसमें से माइनस कर लेंगे तो लिख लेंगे देयरफॉर द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट, ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 99999 माइनस 143 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कर लेते, ये हो गया हमारा 6 5 देन 8 एंड ये 99 इज द आंसर। क्लियर, एंड इसी के साथ हमारा चेक योर प्रोग्रेस कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।